इतिहास विषय का नाम सुनते ही आपको राजाओं और युद्धों के बारे में की गई पढ़ाई की याद आती होगी, लेकिन किस्सा कहानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें हम आपको सुनाएंगे इतिहास के ऐसे किस्से जिनके बारे में आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में, अपनी किताबों में पढ़ा नहीं होगा। और इस सीरीज का नाम है हिस्ट्री अनटोल्ड, इतिहास के अनसुने किस्से। और आज के एपिसोड में हम सुनाएंगे आपको कहानी जीन्स पैंट की। इस आलेख को मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा है इतिहासकार और अर्थशास्त्री अनिंद्य सेन गुप्ता ने, और मैं हूं मंजीत ठाकुर। जीन्स का नाम सुनते ही आपके जहन में एक लफ्ज गूंजता होगा और वो है डेनिम। क्या आपको पता है कि ये शब्द कहां से आया? डेनिम शब्द आया है डिनाइम्स से, और ये शब्द डिनाइम्स आया है नाइम्स से, जो कि फ्रांस का एक शहर है। यही वो शहर है जहां पर खेस जैसी बिनाई वाली, यानी मोटे बिनाई वाली कपड़े जो है बुना जाना उसको शुरू किया गया था। असल में फ्रांस के बुनकर एक तरह के सूती कॉर्डरॉय को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहे। अब आप पूछेंगे ये कॉर्डरॉय क्या होता है? ये एक तरह का मोटी बिनाई का सूती कपड़ा होता है। ये कपड़ा इटली के शहर जिनेवा के मजदूरों और फौजियों के बीच बहुत पॉपुलर था, और उस समय जिनेवा से जो शब्द बना वो था जिनिस, और उससे बना जीन्स। तो ये जो मोटा कपड़ा था, इसमें ताना और दो बाना, ताना बाना जो होता है कपड़े का, यानी कि वेफ्ट के धागे जो है वो दो वार्प धागों के बीच से गुजारे जाते थे इस जींस वाले कपड़े में। और ऐसे सभी डेनिम कपड़े इंडिगो यानी नील रंग में रंगे जाते थे। असल में नील रंग में रंगे जाते थे वार्प थ्रेड, यानी कपड़े में जो लंबाई के धागे होते हैं वो, और वेफ्ट यानी चौड़ाई वाले धागे को सफेद में रखा जाता था। इससे डेनिम के कपड़े एक तरफ तो नीले रंग के दिखते थे, लेकिन दूसरी तरफ से वो सफेद ही दिखते थे। और जो ये नील में यानी इंडिगो में रंगा जाता था, और उसकी खेती होती थी हिंदुस्तान में। और इस तरह ब्लू डेनिम के साथ कनेक्शन, या उसके जन्म के साथ ब्रिटिश कनेक्शन तो था ही, हिंदुस्तान का कनेक्शन भी था। नील के जरिए ब्रिटेन और भारत का रिश्ता जीन्स के साथ। बहरहाल दस्तावेजों के मुताबिक जो आजकल का जीन्स है, या आधुनिक जीन्स है, या धातु के मेटल के रिवेट्स या बटनों के साथ जो डेनिम पैंट जो है, उसकी खोज कैलिफोर्निया में की गई थी, जब एक दर्जी जैकब डेविस ने खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इस तरह की पैंट बनाने शुरू की। जल्दी डेविस ने अपनी दुकान के लिए कपड़े जो भेजता था, जो आपूर्ति करता था, उस व्यक्ति का नाम था लेवी स्ट्रॉस, उसके साथ एक साझेदारी की, और 20 मई 1873 को अपने खास किस्म के पतलून के लिए एक ट्रेडमार्क हासिल कर लिया, और तब इसे कहा जाता था ओवरऑल। और इसे यानी इस पैंट को 1960 के दशक तक ओवरऑल ही कहा जाता रहा। बाद में यानी 1960 के दशक के बाद में बेबी बूमर्स ने उन्हें जीन्स कहना शुरू कर दिया। अभी आपने एक शब्द सुना, बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स उस जनरेशन को या उस पीढ़ी को कहा जाता है जो 1946 से 1964 के बीच पैदा हुई थी। उधर जैकब डेविस और लेवी स्ट्रॉस ने जो पेटेंट कराया था वो 1890 के दशक में खत्म हो गया, और तब तक ब्लू डेनिम ओवरऑल, यानी उस समय तो इसे ओवरऑल ही कहते थे, अमेरिकी कामकाजी वर्ग का यूनिफॉर्म बन चुका था। पहले विश्व युद्ध के दौरान ली यूनियन ऑल्स ये नाम था उस जीन्स का, सभी अमेरिकी सैन्य कर्मियों के लिए एक मानक पोशाक बन चुका था, सभी लोग पहनते थे।
1920 और 1930 के दशक में हॉलीवुड के हैंडसम कॉवबॉय जैसे कि गैरी कूपर ने ब्लू डेनिम ट्राउजर्स पहनने शुरू कर दिए थे। जींस के साथ पब्लिक के रोमांस की शुरुआत थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी 1939 से 1945 के बीच अमेरिकी फौजियों ने अपनी ड्यूटी के बाद के समय में पहने जाने वाले ब्लू ओवरऑल्स से दुनिया का परिचय कराया और इसके बाद डेनिम के विश्व विजय की यात्रा की शुरुआत हुई। 1930 के दशक तक जिंजर रोजर्स समेत हॉलीवुड के तमाम बड़े आइकॉन डेनिम पैंट्स पहनने लगे थे और इससे जींस के पहनावे को महिलाओं के बीच भी लोकप्रियता मिल गई और ये फैशन स्टेटमेंट बनने लगा। मर्लिन ब्रांडो भी जो है वो रील और रियल लाइफ में जीन्स पहनते थे। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1950 के दशक में डेनिम की जो पतलूनें हैं, पैंट्स, अमेरिकी युवाओं के लिए छुट्टियों में पहने जाने वाला पसंदीदा लिबास बन गया। जैसा कि हमने कहा, मर्लिन ब्रांडो पहनते थे। इसके साथ साथ जेम्स डीन जैसे सितारों को भी जीन्स पहनना बहुत भाता था और युवाओं में ये क्रेज उसके साथ साथ बढ़ता गया। उन्नीस 1960 के दशक में हिप्पियों और वियतनाम युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं का पहनावा डेनिम ही होता था। अब हम जिसे जीन्स कहते हैं, उन दिनों डेनिम का वो ट्राउजर विरोध प्रदर्शनों की वर्दी की तरह बन गया था। बाद में 70 के दशक के बाद के सालों में और 80 के दशक में फटी हुई या डिस्ट्रॉयड जीन्स भी काउंटर कल्चर ट्रेंड या सांस्कृतिक मुखालफत के चलन के दौर पर उभरी थी। इग्गी पॉप्स, सेक्स पिस्टल और मडोना जैसे सेलिब्रिटीज ने फटी हुई जीन्स को दुनिया भर में प्रचलित कर दिया। 70 के दशक के खत्म होते होते जीन्स ने फैशन की दुनिया पर अपना जो परचम था उसको और मजबूती से लहरा दिया। 1976 में केल्विन क्लीन पहले टॉप डिजाइनर रहे जिन्होंने रैंप पर यानी जो कैटवॉक होती है उसमें डेनिम को जगह दी। 1981 में जब 15 साल के ब्रूक शील्ड्स ने यह ऐलान कर दिया और ये ऐलान बहुत मशहूर रहा था कि उनके और उनकी जीन्स के बीच कुछ भी नहीं होता, तो ये बात बड़ी विवादास्पद हुई थी और ये फैशन को दुनिया में जो है ये खूब उछली थी। भारत में जीन्स का आना 70 के दशक में ही हो पाया। आपको फिल्म शोले जरूर याद होगी जो 1975 में रिलीज हुई थी। उसमें अमिताभ बच्चन डेनिम पहने हुए दिखते हैं, लेकिन 80 के दशक तक जो शहरी मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उसके टीनेजर इस डेनिम पैंट के लिए अपने विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों पर ही निर्भर रहते थे। भारतीय बाजारों में लिवाइस, इरली या रैंगलर के आने से बहुत पहले तक हम लोग जो है अधिकतर न्यूपोर्ट, रफ एंड टफ या एक्सकैलिबर जींस ही पहना करते थे और इनमें से अधिकतर ब्रांड श्री अरविंद मिल्स के हुआ करते थे। 1990 के दशक तक ये कंपनी दुनिया में डेनिम के कपड़ों की सबसे बड़ी उत्पादक थी। पश्चिमी दुनिया की ही तरह 1990 के दशक में भारत में भी जींस लोकतांत्रिक पहनावे के तौर पर उभरा, जिसमें फैशन का ट्रेंड सामाजिक बाधाओं और बाध्यताओं, जेंडर और अमीरी और गरीबी से बहुत परे था। पश्चिमी दुनिया में जींस के ट्रेंड में बीच बीच में बदलाव भी आए, लेकिन भारत में हम कब क्लासिक फिट से बैगी और वहां से लो वेस्ट और फिर फिटेड क्लासिक लुक में वापस लौट आए, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। हिंदुस्तान में जीन्स में कुछ खासियतें भी जुड़ी, जैसे एसिड वॉश्ड या रिप्ड वैरायटीज या फिर लड़कियों के लिए कशीदे वाली एम्ब्रॉयडरी वाली जीन्स। हिंदुस्तान में जीन्स के साथ हर तरह की परंपरा का फ्यूजन हुआ है, चूड़ियों के साथ, बिंदियों के साथ, कुर्ती के साथ, टी शर्ट के साथ, बाकी तो पश्चिमी पहनावा है। जो भी हो, इस जीन्स ने पहनावे को बराबरी का लुक दिया है और अब ये हमारे पहनावे के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। तो ये थी कहानी जीन्स की, डेनिम की, जिसे लिखा था इतिहासकार और अर्थशास्त्री अनिंद्य सेन गुप्ता ने। और किस्सा कहानी में आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर के साथ सीरीज हिस्ट्री अनटोल्ड, इतिहास के अनसुने किस्से।